एक दिन छोटे भाई बहन आरव और कियारा जंगल में खेलने के लिए निकले। खेलते खेलते वे दूर निकल गए और तभी उन्हें कुछ अजीब और जादुई चीज दिखी। एक महल, लेकिन यह कोई साधारण महल नहीं था। पूरा का पूरा महल चॉकलेट से बना हुआ था। दीवारें, खिड़कियां, दरवाजे, हर चीज चॉकलेट की थी। कियारा ने आश्चर्य से कहा, वाह, ये तो किसी सपने जैसा लग रहा है। सपना नहीं, हकीकत है। चलो अंदर चलते हैं, आरव ने उत्साहित होकर कहा। दोनों ने महल का बड़ा दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा और भी मजेदार था। चॉकलेट की सीढ़ियाँ, कैंडी की खिड़कियाँ और दीवारों पर लगे बड़े बड़े गमी बियर के पोस्टर। चारों ओर मीठी खुशबू फैली हुई थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक उनके सामने एक छोटा सा गमी बियर आ गया और बोला, नमस्ते, मैं गुड्डू गमी बियर हूँ। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? आरव और कियारा ने अपनी पहचान बताई और बताया कि वे सिर्फ खेलते हुए यहाँ तक आ गए। गुड्डू गमी बियर मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, आप दोनों मेरे साथ आइए, मैं आपको इस चॉकलेट महल का हर कोना घुमा कर दिखाता हूँ। गुड्डू उन्हें सबसे पहले एक बड़े हॉल में ले गया, जहाँ एक चॉकलेट का झरना था जिससे मीठी चॉकलेट बह रही थी। झरने के पास ही कई अलग अलग स्वाद की कैंडी और टॉफियाँ रखी थी। कियारा और आरव की आंखें खुशी से चमक उठीं। वे दोनों टॉफियाँ खाने लगे और झरने के चॉकलेट में हाथ डुबाकर चखने लगे। अचानक एक खड़खड़ाहट की आवाज आई, जिससे गुड्डू घबरा गया। उसने धीमी आवाज में कहा, यह चॉकलेट किंग चोकू है। वह बाहरी लोगों को पसंद नहीं करता। अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो नाराज हो जाएगा। ओह नहीं, कियारा ने डरते हुए कहा। गुड्डू ने जल्दी से दोनों को एक बड़े चॉकलेट कप के पीछे छुपा दिया। तभी चॉकलेट किंग चोकू वहाँ आ पहुँचा। चोकू एक बड़ा, डरावना सा चॉकलेट मॉन्स्टर था, जिसका चेहरा चॉकलेट से टपक रहा था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें गुस्से से लाल थी। यहाँ कोई है? चोकू ने गरजते हुए पूछा। आरव और कियारा सहमे हुए थे, लेकिन तभी कियारा के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने एक गमी बियर उठाया और चोकू की ओर फेंक दिया। चोकू का ध्यान बंट गया और वह गमी बियर की ओर देखने लगा। इस बीच गुड्डू ने इशारा किया और वे चुपके से एक दूसरी दिशा में भाग निकले। भागते भागते वे एक और कमरे में पहुंच गए, जहां रंग बिरंगी कैंडी के छोटे छोटे जीव, कैंडी क्रीचर्स थे। ये जीव नाच गाना कर रहे थे और बहुत खुश लग रहे थे। उन्होंने आरव और कियारा का स्वागत किया और उन्हें अपने साथ खेलने का न्योता दिया। कियारा और आरव को वहाँ खेलना बहुत अच्छा लग रहा था। वे रंग बिरंगी कैंडी जीवों के साथ हंसी खुशी खेल में शामिल हो गए। लेकिन तभी एक छोटे जीव ने कहा, आप दोनों को जल्दी ही यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि जब सूरज ढलने लगेगा तब ये महल गायब होने लगेगा। अगर तुम लोग बाहर नहीं निकले तो तुम भी हमेशा के लिए इस महल में फंस सकते हो। यह सुनते ही आरव और कियारा घबरा गए। उन्होंने गुड्डू की ओर देखा, जिसने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हें बाहर निकालने में मदद करूंगा। गुड्डू ने उन्हें एक गुप्त दरवाजा दिखाया, जो चॉकलेट की एक बड़ी दीवार के पीछे छिपा था। तीनों उस गुप्त दरवाजे की ओर भागे, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुँचे, चॉकलेट किंग चोकू ने उन्हें देख लिया। वह गुस्से में गरजते हुए बोला, रुको, तुम इस महल से बाहर नहीं जा सकते। गुड्डू ने हिम्मत से चोकू के सामने खड़े होकर कहा, चोकू, ये बच्चे हमारे मेहमान हैं, तुम इन्हें जाने दो। चोकू ने सोचा और फिर शांति से बोला, ठीक है, मैं इन्हें जाने दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मेरे साथ एक खेल खेलना होगा। अगर तुम जीत गए तो तुम जा सकते हो, अगर नहीं तो तुम यहीं रहोगे।
आरव और कियारा ने हिम्मत दिखाते हुए चोकू की चुनौती स्वीकार की। खेल एक मजेदार दौड़ रेस थी। दौड़ शुरू होते ही कियारा और आरव तेजी से भागे। आखिरकार दोनों ने चोकू को हरा दिया। चोकू ने अपनी हार मान ली और बोला, ठीक है, तुम जीत गए, अब तुम जा सकते हो। आरव और कियारा ने गुड्डू को गले लगाकर धन्यवाद कहा। जैसे ही वे गुप्त दरवाजे से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि महल धीरे धीरे गायब हो रहा था। घर लौटते समय दोनों ने उस जादुई महल और प्यारे गुड्डू गमी बियर को याद किया।